हेलो गाइस, WNSO का टाइम हो चुका है। आज हम बहुत ही इस टॉपिक लेकर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक क्या है, इसका विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को कभी आतंकवादी बोला जाता है, कभी इन्हें कुछ बोला जाता है, कभी इनका माँ का अपमान किया जाता है, कभी इन्हें ऐसी ऐसी वाणी का उपयोग किया जाता है जो वाणी का उपयोग किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में हम नहीं कर सकते। चाहे वो प्रधानमंत्री गलत काम करे, चाहे वो सही काम करे, हम उनके बारे में ऐसा वाणी का उपयोग नहीं कर सकते, ना हम ऐसे कोई कमेंट में डाल सकते हैं। ये भारत की बेइज्जती होती है और भारत की शान की, इज्जत की धज्जियां उड़ती है वैश्विक स्तर पर। ये क्यों बात कह रहा हूँ, जो कमेंट के अंदर लिखे जाते हैं कि पीएम मोदी ऐसा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब ये पूरे वर्ल्ड में चल रहे होते हैं। ये जो ऐपें होती है, यहाँ पर हम बड़ी बड़ी वाणियों से जो गलत वाणियाँ हैं वो डालते हैं हम। अब कांग्रेस के अंदर जो खड़गे हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादी से मतलब कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं कहता हूँ कि पीएम मोदी जो एक है वो आतंकवादी हैं, और वो कैसे आतंकवादी हैं? वो एक भगवा आतंकवादी है, वो आरएसएस आतंकवादी है, वो भारत के अंदर वो आतंकवादी है जो कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं करते हैं, ना कहीं भी टेररिज्म जैसे हरकतें करते हैं, बल्कि वो एक देश के अंदर भगवा सनातनी एक आतंकवादी है। और मैं खुद कहता हूं कि मैं एक सनातनी आतंकवादी हूं, और देश से जो प्यार करने वाली जनता है वो आज खुद कह रही है कि हम आतंकवादी हैं और हम सनातनी आतंकवादी हैं। हम किसी की जान नहीं लेते, हम सबका भला चाहते हैं। ये आने वाला प्रधानमंत्री भी बोल रहा है, पर कांग्रेस है जो किस टाइप के यूज करती है वर्ड। कभी तो इन्हें भस्मासुर बोलती हैं टीएमसी जैसे लोग, कभी इन्हें कुछ बोल देते हैं, जो आता है मुंह में वो भौंक के चले जाते हैं। पर कभी इन्होंने विचार किया कि हम इनको क्यों ऐसी वाणी का उपयोग करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पाकिस्तान ने एक बार ऐसा वर्ड बोला था जिस वर्ड की वजह से देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जती तक फील करनी पड़ी। तब गुजरात के अंदर सीएम के तौर पर थे हमारे नरेंद्र मोदी, तो इन्होंने उस समय भारत के प्रधानमंत्री का साथ दिया। उन्होंने कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, ऐसी वाणी का उपयोग पाकिस्तान ना करे तो बेहतर है। उन्होंने वाणी में बोला था, पर अब कुछ लोग बोले कि ऐसा वाणी में उन्होंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, ऐसे मेल खा ही नहीं रही। सब मेल नहीं खाते, कुछ दिमाग से बोलनी पड़ती है। हर चीज़ हम किताबों से पढ़ के ना रट्टा नहीं मारते, थोड़ा समझाना भी तरीका होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब दिक्कत आती है तो बीजेपी के मुख्यमंत्री यानी मोदी उनको साथ देते हैं, उनका साथ देते हैं। पर जब देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस ही गलत बोल रही है तो हम विदेशों से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? पाकिस्तान और इनके लगता है जैसे ये आतंकवादी बोल रहे हैं, मोदी को गिराने में लगे हुए हैं, रात दिन कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है भाई, कहीं ना कहीं इनका आतंकवादियों के साथ तो संगठन जरूर है। अब मुझे ये बताइए, कहीं मोदी जी ने, आरएसएस ने, जैसे ये आरएसएस को जहर बोलते हैं, कोई मोदी जी ने, आरएसएस ने कहीं पर भी ऐसा कोई हमला किया है जिसमें आरएसएस का आज तक कोई नाम आया? देश में कुछ कुत्ते हैं जो साथ लिखते हैं आरएसएस एक जहर है, आरएसएस खत्म कर देना चाहिए, बीजेपी को खत्म कर देना चाहिए, ये आतंकवादी संगठन है, ये ऐसे। कभी इन्होंने हमला किया? किस देश पर जाकर हमला किया? नहीं किया। भारत में कोई हमला किया? नहीं किया। वो तो कसाब सही समय पकड़े में आ गया था। भगवान की कृपा है जो कम से कम इन पाकिस्तानियों को, इन कांग्रेसियों को, इन विपक्ष पार्टियों को जो नकाब ढका हुआ था खुल गया। भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री को जान खतरा है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ बहुत बार वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, इनमें, और आज फिर कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री खतरे में है, देश खतरे में है, देश के स्टेट खतरे में है, देश की कैपिटल खतरे में है, देश की डिस्ट्रिक्ट खतरे में है, देश की तहसीलें खतरे में है, देश के गांव खतरे में है, और यहाँ तक कि देश की गलियां खतरे में है, देश के घर खतरे में है। ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात बार बार इसलिए क्यों कह रहा हूँ? एक बार विपक्ष सरकार आई, मुसलमानों के साथ में हो जाएगी। ये मुसलमान एक तरफ राज करेंगे, जैसे आज हिंदू खुलकर चल जाए ना, ऐसे राज नहीं कर पाए। कुछ कुत्ते हिंदू भी है हमारे देश के अंदर। मैं वो हिंदुओं को नहीं कह रहा हूँ जो सनातनी है, मैं उन हिंदुओं को कह रहा हूँ जो आधे तो दूसरे धर्म को मानते हैं, आधे दूसरे धर्म को मानते हैं, आधे अपने धर्म को मानते हैं, कन्वर्टेड। अब समझ गए हो, ये लोग भी मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं, जबकि इन कुत्तों को ये नहीं पता है आने वाले समय में हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए ही कर रहा है। मुसलमान के बच्चे को पता होता है कि वोट किसको देना है, पर हमारे हिंदुओं को बच्चे को पता होता है। ये आधे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मोदी के पक्ष में होंगे, और आधे हिंदू ऐसे भी होंगे जो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। जबकि हर मुसलमान के अंदर 90 तो मैं कह नहीं सकता, 80-85% बच्चों को पता होता है कि हमें कांग्रेस को वोट देना है, विपक्ष को वोट देना है, क्योंकि यही विपक्ष है जो हमारे लिए लड़ रहा है। पर हिंदुओं को नहीं पता है ना, क्योंकि हिंदू तो कभी घूंघट में बाहर निकले तब पता होगा ना। 50% लोग तो एजुकेटेड है हमारे हिंदुओं के अंदर, सब कुछ है उनके अंदर, पर 50% जो हमारे हिंदू होकर भी एक गद्दार हैं। क्यों गद्दार है? अगर आज वो साथ दे, 400 सीटें होती,
कांग्रेस बुखलाई हुई तो है, प्लस इनको और बुखला देते हैं हम। ये बुखलाई में तो वर्ड बोल रही है और कुछ लोग लिख रहे हैं मोदी वोट चोरी की है। अरे भाई चोरी करता तो बहुत मोदी 500 सीटें नहीं लिया था क्या? उसकी हालत थी 545 की 545 लिया था 2024 के इलेक्शन के अंदर। हर राज्य में 100 में 100 रिजल्ट दिखा दे, 90% रिजल्ट आ रही है। क्यों इसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है यार? इसको इतने गाने क्यों सुननी पड़ती है विपक्ष से? कुछ तो कभी सोचा करो, इस दिमाग को दिया यूज करने के लिए दिया भगवान ने। अब तुम लोग बोलो डल्ला है, बीजेपी ने खरीद रखा है। भाई साहब ऑफिस में जॉब करता हूँ, 30,000 सैलरी है मेरी, मेरे को तो ऑफिस वालों ने खरीद रखा है। ना मोदी खरीदने की बात, ना राहुल गांधी खरीदने की किसी पार्टी की नहीं है। राहुल गांधी अच्छा काम करे तो हम राहुल गांधी की तारीफ करेंगे। शशि थरूर कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता है, उनकी भी हम तारीफ करते हैं। नेता देश के प्रति अच्छा काम करेगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे। हम तुम्हारे चमचो, ये तुम्हारे ऐसे नहीं होते कि हम किसी के ना तलवी चाहते रहते हैं ऐसे ऐसे, हम इधर उधर नहीं देखते। हम ना देश को देखते हैं, देश किस माहौल में चल रहा है, देश किस स्थिति में चल रहा है। तो ये बाहर जाके देखो तो पता चलेगा ना तुम्हें, भारत का डंका बज रहा है। चलिए आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से कांग्रेस ने एक सेल्फ गोल कर लिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी पर एक बहुत ही विवादित टिप्पणी की है और उन्हें आतंकवादी बताया है। तमिलनाडु में AIADMK और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस गठबंधन पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। How can they join with Modi? He is a terrorist, and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. The Congress DMK alliance will continue to deliver welfare, inclusive growth, quality education and accessible health care. मल्लिकार्जुन खड़गे की जो उम्र है लगभग 83 वर्ष है। वो इस देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उन्हें बहुत अनुभव है, बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं, इस देश की राजनीति को उन्होंने देखा है। फिर भी इतने अनुभवी नेता के मुंह से इस प्रकार का शब्द निकलना अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। और इससे आपको ये पता चलेगा कि जुबान पर कई बार वही शब्द आते हैं जो आपके दिल और दिमाग में चल रहे होते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग में हो सकता है, उनके दिल में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक इतनी गहरी नफरत है जिसकी वजह से ये शब्द उनकी जुबान से निकल गया। हालांकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में जब इस बयान पर बहुत विवाद बढ़ गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर अपनी सफाई दी। ये देखो, ये झूठ है। मैं PM के खिलाफ नहीं बोला। PM जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है, ED का छापे पड़ रहे हैं और इलेक्शन में सबको डरा डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बातें हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। अब इस बयान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग में जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की शिकायत की है। चुनाव आचार संहिता के नियमों के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान किसी नेता की छवि खराब करना या उस पर आपत्तिजनक बयान देना नियमों के खिलाफ है। बीजेपी का कहना है कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे राहुल गांधी जी
और कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। हर दिन राहुल गांधी जी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी के साथ तू तड़ाक वाला व्यवहार करते हैं और आज तो अति हो गई जब राहुल जी के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कह दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस प्रकार की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने इससे पहले वर्ष 2014 में उन्हें चायवाला कहा था, इससे पहले मौत का सौदागर बताया था। कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इससे भी ज़्यादा खराब शब्दों का प्रयोग किया है। 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है जैसे आपत्तिजनक शब्दों का नारा दिया था। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर अभद्र टिप्पणी की थी, उनका भी अपमान किया था। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करके राहुल गांधी को खुश करने और अपने नंबर बढ़ाने की एक होड़ लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी में तमाम नेताओं को ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जितनी खराब भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा उनका विरोध करेंगे, कांग्रेस का जो हाई कमांड है यानी गांधी परिवार और राहुल गांधी, वो उतने ही ज़्यादा उनसे प्रसन्न होंगे। लेकिन ऐसी टिप्पणियों से हर बार प्रधानमंत्री मोदी को ही फायदा होता है और कांग्रेस पार्टी अभी तक इससे कभी कोई सबक ले नहीं पाई। अब आपने ये वीडियो जब वक्त देखा होगा, मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं आपको, पता है ना कि ये विपक्ष वाले इतने बुखला गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, और इनको फायदा नहीं हो रहा। इससे फायदा नहीं, फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो लोग इनकी बातों को धीरे करके बीजेपी में जा रहे हैं। लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको बोलने का पता नहीं है, कब क्या बोल दें। अरे SIR में बोल जाते हैं कभी, तो ये SIR मोदी जी करवा रहे हैं और ये गलत करवा रहे हैं, इसमें मुसलमानों के वोट कट जाए। अरे भाई, हिंदुओं के वोट नहीं कटे हैं क्या? नहीं कटे हैं हिंदुओं के वोट? कटे हैं ना, कटे हैं हिंदुओं के वोट, सबके वोट कट रहे हैं। बीजेपी कोई काम कर रही है, सबका विकास लेकर चल रही है, सबका विश्वास लेकर चल रही है। ये चीज भी नोट करो आप। कुछ लोग होंगे जो कमेंट में लिखेंगे दल्ला है। भाई नहीं हूं दल्ला मैं। आने वाला प्रधानमंत्री सब कुछ दिख रहा है, क्या हो रहा है इस दुनिया में। हमारे घरों में सरेआम माँ बहनों को निकाल के रेप किए जाएंगे। ये बात आज है ना, इससे लिख के ले लो। मैं ना वीडियो बनाऊंगा, कुछ वीडियो अभी आपको, वो वीडियो देखना आप खुद बोल दोगे कि रविकांत, हमें आज तक है ना ये सच्चाई जो है ना पता नहीं थी कि हमारे समाज में हो चुकी है ऐसी हरकतें जो पहले नहीं हुई थी। हो चुकी है हरकतें, और जो पहले हुई ना वो भी हरकतें हो चुकी हैं, ऐसी हरकतें हो चुकी है। हमें ये नहीं पता है कि मूवी जो है ना, मूवी जो कंपनी है, जो मूवी इंडस्ट्री है, वो कैसे शुरुआत हुई थी। मूवियों के अंदर भगवानों का अपमान कैसे हुआ, हर चीज का अपमान कैसे हुआ, कैसे फ्यूचर टूटा, कैसे लोग बिगड़े, कैसे रेप बढ़े, कैसे बाबाओं पर क्वेश्चन खड़े किए जाते हैं। हर चीज बताऊंगा, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके लिए आपको पूरा देश में मेरे चैनल को फैलाना पड़ेगा। फिर जो ये कन्वर्टेड है ना, ये वो नहीं होते जो सड़क पर मांगते हैं, जो घर आकर हमारे मांगते हैं, वो देवता होते हैं, राम का अवतार होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होते हैं। उजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर भी हिंदुओं का साथ ना दे और फिर भी गाली लिखे मोदी को। मैं खुलकर बोलता हूं, क्यों बोलता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई मोदी जी ना आपके घर देके जाएगा, ना मेरे घर देके जाएगा, ना बीजेपी मेरे घर चला रही है, ना आपका घर चला रही है, ना कांग्रेस वाले आपके चला रहे, ना मेरे घर चला रहे हैं, ना कोई बिका हुआ है, खरीदने को औकात ही नहीं है। या किसी की सच बोले, जो ईमानदार व्यक्ति होगा ना, उसको कोई खरीद नहीं सकता, वो जान दे सकता है कि लो मार दो मुझे, पर मैं अब बिकूंगा नहीं। ये है मैं और जो देश से प्यार करने वाली जनता के अंदर भी दिल में यही है। जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं वो मोदी को गाली देते हैं, चाइना से प्यार करते हैं मोदी को गाली देते हैं। बाकी ये जो वीडियो देखा है आपने, इस वीडियो में फायदा किसका हो रहा है यार? आप खुद देखो यार, लोगों धीरे धीरे मन तो होता ही है, भले मोदी से लाख नफरत करे लोग, पर ये बात नफरत नहीं कर रहे हैं। ये वापस एक कमबैक हुआ है। ये एक अफवाह फैला दी गई थी अरविंद केजरीवाल द्वारा कि योगी को सीएम से हटाया जाएगा, योगी को उठाने की तैयारी में है। उस अफवाह से बीजेपी 2 साल सीट आई है, जबकि बीजेपी 400 क्रॉस कर जाती है आराम से 2024 इलेक्शन में। इससे अफवाह की वजह से लोगों ने वोट कम दिए बीजेपी को।
क्योंकि तुम तो लोग तो सोच रहे हो कि बस मोदी इससे आगे वैसे आगे, काम नहीं किया। काम किया है भाई, लोगों ने मोदी को वोट खूब दिए हैं। और लोगों इस बार इससे ये हो गया था ना कि बीजेपी में अगर एक बार सेंटर में और आगे सर तो योगी उठाएंगे, ये मुख्यमंत्री उठाएंगे, अमित शाह कोई अच्छा काम मुख्यमंत्री लेके आएगा। ये अफवाह फैला दी थी अरविंद केजरीवाल, जिससे 240 पे आई है, वरना 240 पे नहीं आ रही बीजेपी आराम से आज 4 सीटें लेके बैठी है आदमी सेंटर की, और अच्छी खासी 60% राज्यों में लेके बैठी है। जो कुछ 30% है जो वोट नहीं भी देंगे तो वो तो वैसे भी नहीं देते हैं, मगर 30% में से कोई 2-4-5% दे भी देते हैं बीजेपी को, ऐसी बात नहीं है। देश के सिक्कों हमारे साथ कांग्रेस ने क्या किया था, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अब जाग जाओ, हमें जागना जरूरत है। हिंदुओं जाग जाओ, आज हिंदुओं में 50% जागे हुए हैं, 50% को और कह रहा हूँ जाग जाओ, वरना सरेआम जो बांग्लादेश में हुआ वो हमारे देश में भी होगा। फिर डंके की चोट पर बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, ये बात मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा, मेरे बल क्या है, जिंदगी निकाल देंगे हम तो खुश होके। हम तो बिजनेसमैन में चले जाएंगे, जॉब करने वाले हैं, बिजनेस करने लग जाएंगे, तो बिजनेस करेंगे तो उसको सरकार वैसे सेफ्टी देगी। दिक्कत तुम्हें है, दिक्कत तुम्हें है, जाग जाओ समय रहते हुए। और ये जो कांग्रेस बोल रही है ना, मोदी का अपमान कर रही है, ये खुद ही गिर रही है, जनता इन्हें खुद गिरा देगी धीरे धीरे करके। क्योंकि जैसे ये वाणियां उपयोग करते हैं ना, वैसे वाणियों का उपयोग तो हमने कभी, मतलब बीजेपी वालों ने कभी देश को लेकर अपमान नहीं किया, ना देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया। हर वक्त देश के साथ और देश की सरकार के साथ होते हैं जब देश की बात आती थी। और ये कांग्रेस वाले तो सेना पर फुल सेंटर करते हैं। एक बार वोट डालने जाओ, ये सोचना कि हमारा बेटा एक बार सेना में लगा हुआ है, ये बात जरूर सोचना कि सेना में लगा हुआ है, वो शहीद हो जाएगा अगर कांग्रेस को वोट दे दिया तो। बीजेपी को वोट दे दिया तो हमारे बेटा जीवित है। क्यों है बेटा जीवित? क्योंकि मोदी ने छूट दे रखी है कि तुम्हें अगर एक गोली चले तुम इधर से घोड़ा चलाओ, सॉरी इधर से घोड़ा चलाओ। यही है, कांग्रेस टाइम में सेना को मार पहने की गाड़ियां करते थे कि तुम्हारी बहनों को ला दो, तुम्हारी माँ को ला दो, ये करेंगे वो करेंगे पाकिस्तान वाले। आज दूर दूर तक ये नहीं आती है, अगर वो आती है दिल के अंदर है, दिल से बाहर नहीं आती। पता बाहर आ गई तो ये ठोकेंगे हमें। ये है आज का भारत। कभी बॉर्डर पे जाके देखा करो, हमारी टीमें घूम रही होती बॉर्डर पे। तुम तो लोग तो घर बैठ कमेंट कर देते हो ना, मोदी आतंकवादी है, मोदी तो ये है वो है। ये कांग्रेस वालों के साथ, विपक्ष के साथ, विपक्ष देश को कैसे बदनाम किया, देश को कैसे तोड़ा है, ये हम एक वीडियो में बताएंगे, विद प्रूफ बताएंगे। फिर तुम लोग ये बोलोगे अरे भाई हमें तो ये सही कभी पता ही नहीं थी, आज पता चल गई हमें। तो भाई तुम एकजुट नहीं, एक वीडियो अगर आपने देख लिया पूरे वर्ल्ड के, सॉरी पूरी इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया की एकजुट हो जाएगी, फिर बोलेगी अब बताओ इस विपक्ष को। और एक जो लोग कह रहे हैं ना कि हम विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि नेपाल जैसे हिंसा हो जाएगी, मोदी ये मर जाए, ये मर जाए। किस दिन मोदी मर गया, अगर जनता को ये हो गया कि इन विपक्ष का हाथ है, तो भाई साहब देश के अंदर लोकतंत्र का उसका आखिरी दिन ही होगा। उसके बाद फिर तांस ही चलेगी। फिर देखना देश की पब्लिक कैसे उतरती है, कांग्रेस वालों को देश होने मजबूर कर देगी, विपक्ष पार्टियों को रातों रात। देश की प्यार करने वाली जनता है ना, रातों रात अगर मोदी कुछ हो गया, कि मैं कुत्तों को बोल रहा हूँ जो देश में रहकर आजीव ने बाप पाकिस्तान के बढ़ते हैं, मैं उनको गाली दे रहा हूँ, मैं उनको सुना रहा हूँ, ठीक है ना। देश से प्यार करने वाली देश की 140 करोड़ जनता को मेरा अपना भाई रविकांत और अपना बेटा रविकांत और अपना दोस्त रविकांत को सपोर्ट कीजिए। और ये आपके साथ खड़ा है, आप इसके साथ खड़े हैं। जाने की मुझे इजाज़त दीजिए। मैं पार्ट 2 पर राघव चड्ढा को लेकर वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें भी मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।